सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से जिनका चयन एमपी पुलिस प्रथम चरण परीक्षा में हो चुका है। तो अब आप अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएँ हैं कि आप सभी का फिजिकल बहुत अच्छा जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब लास्ट वैकेंसी में मैंने एमपी पुलिस का फिजिकल दिया था, तो मेरी ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ थी जिनके कारण मेरा फिजिकल कमज़ोर हुआ। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी कोई 30 मार का हूँ या मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप मेरे से गाइडेंस लो या मुझसे एडवाइस लो, नहीं। मैं सिर्फ़ यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं मैंने ऐसी कौन-सी गलतियाँ की जो आपको नहीं करनी है, ठीक है? पहली गलती, आपको मीठा नहीं खाना है, मीठा चाहे कैसा भी हो। इवन अगर आप चाय भी पीते हैं तो इस टाइम आपको चाय छोड़ देनी है। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि फिजिकल के पहले छोड़ देंगे या 1 महीने पहले से छोड़ देंगे। मैंने भी चाय नहीं छोड़ी थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देखिए, मीठे से साँस फूलती है, ठीक है? जब मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि जब तक तू चाय नहीं छोड़ेगी, तब तक तेरी साँस फूलना बंद नहीं होगी। दूसरी चीज़ एक चावल, कि मैंने मीठा, चावल और जो घर पे तेल की चीज़ें बनती हैं, जैसे पूड़ी या पराठे, वो मैं कभी-कभी खा लेती थी, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और मीठे में मैं चाय पीती थी, दूध नहीं पीती थी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दूध मैं बहुत कम पीती थी, ठीक है? तो मैं चाय पीती थी, मुझे चाय की आदत थी। दूसरी चीज़, मुझे चावल बहुत पसंद थे, तो मैंने चावल भी नहीं छोड़े थे। जो कि एक तरफ अब आप फिजिकल कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो, तो फिर कैसे आपका फिजिकल इंप्रूवमेंट होगा, कैसे आप मजबूत बनोगे? बिल्कुल नहीं बनोगे। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि मीठे से, यानी चाय जैसे मीठे पदार्थों से आपकी सांस फूलती है, चावल से भी आपकी सांस फूलती है, चावल खाने से। तो आप चावल और मीठी चीज़ें और तेल की चीज़ें, चाहे भले भले ही वो घर पे ही क्यों ना बनी हो, तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, फिजिकल फिजिकल तक बिल्कुल भी नहीं खानी है, ठीक है? अगर हम ये सोचते हैं ना कि यार एक दिन खाने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा एक दिन खाने से, ठीक है? तो किसी की बातों में नहीं आना है कि कुछ नहीं होता, सब कुछ खाना है, नहीं। फिजिकल आपका है, बिगड़ेगा तो आपका फिजिकल बिगड़ेगा, दूसरे का नहीं बिगड़ेगा। इसलिए कभी भी कोई आपके सामने ये कहे कि सब खाओ, सब चलता है, नहीं भाई, नहीं चलता है, नहीं चलता है, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें आपकी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं, आप मानो चाहे मत मानो। अभी आप जिस ग्राउंड पर दौड़ रहे हो, जिस अकेडमी में दौड़ रहे हो, वहाँ आपको बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएँगे जो आपके सामने कहेंगे कि हम तो सब खाते हैं भई, हमारी सब्जियों में तो ये तेल भरा रहता है, हम तो पूड़ी भी खाते हैं, पराठे भी खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि हमारे सामने भी लोगों ने ऐसी बातें की थी, ठीक है? हमको लगता था कि वो सच बोल रहे हैं कि ऐसा खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में समझ आया कि भई बहुत कुछ होता है, असर करती हैं ये चीज़ें। इसलिए आपको किसी की भी बातों में नहीं आना। इवन अगर आपका कोच भी ये आपसे कहता है कि सब कुछ खाओ और पचाओ, दौड़ किस लिए रहे हैं? पचाने के लिए तो दौड़ रहे हैं, नहीं, पचाने के लिए नहीं दौड़ रहे हो आप। ठीक है? तो मीठी चीज़, चावल और तला गला, चाहे वो घर का भी हो, बाहर का तो ख़ैर भूल ही जाओ, बाहर का तो मैं भी नहीं खाती, मैं कभी नहीं खाती, ठीक है? तो बाहर का तला गला तो आप भूल ही जाओ, लेकिन घर का भी आपको पूड़ी पराठे या पकौड़ियाँ नहीं खानी है, सब्ज़ी में तेल कम खाना है। मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी फिज़िकल की तैयारी के दौरान, मैं अपनी डाइट को इग्नोर करती थी, ठीक है? मुझे डाइट ये कहो कि पसंद नहीं था या गलाने का आलस था या फिर खाने का आलस था, कुछ भी कहो। मुझे पसंद, मतलब मैं अपनी डाइट को इग्नोर करती थी। बहुत जब मेरी टाइमिंग नहीं टूटी, जब मेरा फिज़िकल इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई, जब मुझे मेरे दोस्तों ने समझाया कि भाई तू अपनी डाइट पर ध्यान दे, तभी तेरी टाइमिंग टूटेगी और तभी तेरी रनिंग भी अच्छी होगी, तभी तेरे फिज़िकल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड वहाँ से मैंने थोड़ा-सा अपनी डाइट पे ध्यान देना शुरू किया और जिसके मुझे रिज़ल्ट भी देखने को मिले। ठीक है? तो अपनी डाइट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी चीज़ एक, हाँ, कि हमारी गलती क्या रहती है कि फिज़िकल के टाइम पे आपको भूख ज़्यादा लगती है। साधारण सी बात है, जब शरीर मेहनत करेगा तो फिर खाना भी माँगेगा ही। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप बस रोटी ही ठूँस लो अपने पेट को, रोटी से ही भर लो, चावल से ही भर लो, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जितना हो सके फिज़िकल तक आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है? रोटी सिर्फ़ उतनी ही खानी है कि आपकी भूख को दबाया जा सके, ठीक है? लेकिन पेट में आपको डेली फ्रूट्स डालने हैं और ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं, डाइट अच्छी लेनी है, ठीक? मेरी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं अपनी बॉडी को ग्लूकोज़ या इलेक्ट्रॉल पाउडर या नारियल पानी नहीं देती थी, ठीक है? मैं ये चीज़ भी नहीं पीती थी, मैं सिर्फ़ सादा पानी लेती थी, जो कि मेरी गलती थी। इसके बारे में भी मुझे मेरे साथ में दौड़ने वाली लड़कियों ने ही मुझसे कहा कि बहन तू नारियल पानी पी, तब जाके तेरी टाइमिंग टूटेगी। और वाक़ई में जब मैंने नारियल पानी स्टार्ट किया पीना, तो वाक़ई में मेरी रनिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। ये मान लो कम से कम मेरे 20 सेकंड टूटे थे, नारियल पानी स्टार्ट करने के बाद। 20 सेकंड बहुत बड़ी चीज़ होती है, यहाँ पे 1-1 सेकंड के लिए जंग लड़नी पड़ती है। तो फिर आप सोचो, जब मेरे 20 सेकंड टूट सकते हैं इलेक्ट्रोल पाउडर और नारियल पानी स्टार्ट करने के बाद, तो फिर आपके क्यों नहीं टूट सकते? आप तो और भी अच्छा कर पाओगे। तो मेक श्योर, भाई मुझे पता है कि डाइट में पैसे लगते हैं, पर इस बार तो आपका फिजिकल जल्दी है एमपी पुलिस का, तो आप तब तक अपने आप को अच्छे से डाइट दीजिए, क्योंकि नौकरी कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, ठीक है? आपने बहुत मेहनत की है, रिटर्न के लिए भी 50-55 हज़ार में आपका नाम आया है, तो फिर आप खुद के साथ लापरवाही ना करें, ठीक है? डाइट भी लीजिए अच्छे से और अच्छे से फिजिकल कीजिए। और दूसरी चीज़, दूसरे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, चाहे वो आपका खुद का कोच ही क्यों ना हो।
कोई भी बात जो आपको लगती है कि ये मेरे फिजिकल को डाउन कर सकती है, उस बात को नहीं मानना है, चाहे कोई भी बोल रहा हो, ठीक है? क्योंकि देखिए कोच का भी अगर मैं आपको बताऊँ, तो आप सिलेक्शन नहीं होगे, आप सिलेक्शन नहीं लोगे, कोई और ले लेगा, ठीक है? उनको तो बस अपना प्रचार करने के लिए बच्चे चाहिए, चाहे वो आप हों, चाहे वो कोई और हो, ठीक है? आप चले जाओगे, ये बैच चला जाएगा, उनके पास अगले साल दूसरा बैच आ जाएगा, दूसरी वैकेंसी में दूसरा बैच आ जाएगा। तो किसी के बारे में ना सोचकर फिलहाल समय बहुत आपके लिए गंभीर है, तो आप भी गंभीर हो जाइए और अपने फिजिकल की सबसे ज़्यादा चिंता कीजिए, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी किसी की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।